हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जुड़े हैं। तो आज हम चौथे स्कंद के चौथे अध्याय पे चर्चा करने से पहले थोड़ी प्रभुपाद कथा करेंगे लीलामृत से, क्योंकि जब हम देखते हैं प्रभुपाद ने अपने जीवन में कितना संघर्ष देखा था, तो उससे जो है हम अनुभव लगा सकते हैं कि जैसे बताया जाता है शास्त्रों में कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इतना संघर्ष इसीलिए देते हैं जिससे जो दूसरे भक्त हैं तो वो समझ सके कि भाई इतने संघर्ष के साथ भी उन्होंने भक्ति की थी, तो मेरे जीवन में भी कितना भी संघर्ष आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो उसके साथ मुझे भक्ति करनी है और भक्ति करते समय मेरा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है ये सिखाने के लिए जो है प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं बहुत सारी मुश्किलें और संघर्ष हुए। अब यहाँ पे ये 1954 की बात है कि जो हमने कल सुना कि वो जो झांसी जो है राधा मेमोरियल जो झांसी में था मकान, तो वो उनको जो है गौड़ियों अपने लीग ऑफ डिवोटीज के लिए लेना था। तो उनको लगा कि अगर कोई गौड़िया मठ के भक्त ले लेंगे तो इसी बहाने भक्तिसार ठाकुर का एक मठ हो जाएगा और वहां से प्रचार होगा। तो वो सोचते हुए वो कलकत्ता आए 1954 को, और वहां पे जो है चेटला में जो गौड़िया संघ था तो वहां पे वो रहे। तो वहां पे उन्होंने जो है प्रवचन दिया, कीर्तन किया, और वहां पे उन्होंने कोशिश किया वहां के गौड़िया मठ के भक्तों को बताने के लिए कि आप लोग आ जाइए और इसको जो है ले लीजिए। तो वहां के ब्रह्मचारी एक कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी वो बोलते हैं कि आज मुझे याद है जब प्रभुपाद वहां आए थे 1954 में, तो उनका कीर्तन, उनका प्रवचन, और उस समय भी उन्होंने प्रवचन में ये स्पष्ट रूप से बताया था कि उनकी बड़ी इच्छा है कि वो विदेश जाएं और विदेश जाके प्रचार करें। तो देखिए प्रभुपाद जो है 1965 में, जो हम कथा सुनेंगे अगले अध्याय, अगले पूरे जो सेक्शन है उसमें, कि कैसे वो जलदूत से जाते हैं, लेकिन उनका जो है कई साल पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 साल पहले अपने प्रवचन में वो बता रहे थे कि कैसे उनकी तीव्र इच्छा है विदेश जाके प्रचार करने की। और जब वो कलकत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि जब हम झांसी में ये प्रॉपर्टी ले लेंगे तो उसका फिर हम एक ब्रांच जो है कलकत्ता में भी खोलेंगे और वहां पे भी लीग ऑफ डिवोटीज का जो है ब्रांच जो है खुल जाएगा, तो हम प्रचार बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद ने जो इस्कॉन में किया, पर उससे पहले उनका जो है आप देख सकते हैं 15-20 साल पहले से ही उनके मन में ये सब जो है प्लान चल रहा था कि एक सेंटर होगा, फिर दूसरा सेंटर होगा, फिर तीसरा सेंटर होगा। तो जो प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में खोला, फिर दूसरे दूसरे देशों में जाके खोला जो है सेंटर्स, तो ये सब जो है उनके पहले ही प्लान में था कि पूरे विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना करना और प्रचार करना। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि अपनी बीवी के बारे में बता रहे हैं कि तो मैं बहुत चाहता था कि मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ प्रचार कार्य में मदद करे, पर प्रभुपाद बोलते हैं कि उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि वो बिल्कुल कृष्ण भक्ति में मदद नहीं करेगी। हाँ, और वो उसने किसी तरह से मुझे मदद नहीं किया, यहाँ तक कि वो चाय पीने से हमेशा आसक्त रही। और प्रभुपाद बोलते हैं मैंने उसको कितनी बार बोला अपनी बीवी को कि आप चाय मत पीजिए, ये हमारे वैष्णव सिद्धांत के विपरीत है। लेकिन बोलते हैं कितनी बार भी बोलने के बाद भी जो है वो समझ नहीं पाई। और फिर जो है उसको पूछा गया कि ये तो आपको क्या चाहिए, यू वांट टू, आप या तो चाय को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए जीवन में, चूज बिटवीन टी और मी। तो उन्होंने फिर जो है प्रभुपाद ने एक बार स्पष्ट बोल दिया, तो चाय जाएगा या तो मैं जाऊंगा। हाँ, तो बोलते हैं कि उनके परिवार में उनको जो है ये ज्यादा समझ नहीं रहे थे कृष्ण भक्ति के बारे में, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें पति देख रही थी, उनके बच्चे उन्हें पिता के रूप में देख रहे थे। तो जो भी वो शिक्षण बता रहे थे उसको ध्यान पूर्वक नहीं ले रहे थे। तो उसने बताया जाता है ऐसे ही जो है मजाक में बोल दिया कि हाँ मैं चाय तो कभी नहीं छोड़ सकती, ऐसे करके।
तो अभी उसके ऊपर आगे चर्चा आएगी कि कैसे फिर प्रभुपाद उनको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो एक बार उन्होंने बताया जाता है कि बड़ी गलती की। उस समय ऐसा था कि आप वजन पे कुछ दे रहे हो, बेच रहे हो, तो उसके बदले में वजन पे कोई दूसरी चीज मिल सकती है। उस समय 1954 की बात चल रही है। तो प्रभुपाद का जो भागवतम था, तो वो ले जाके उसने बेच दिया और उसके बदले में वो बिस्किट लेकर आ गई चाय के साथ पीने के लिए। तो जब प्रभुपाद ने देखा भागवतम नहीं है और जब पूछा, तो उनकी जो राधा रानी दत्त उनकी बीवी थी, उन्होंने बता दिया कि मैंने बेच दिया है क्योंकि मुझे चाय के लिए बिस्किट चाहिए थे। तो पहले तो प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए, लेकिन उसी वक्त उन्होंने अपने मन में एक चीज सोच लिया कि अभी मेरा जो है परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है, अभी मुझे इस परिवार में, इस घर में नहीं रहना है। और फिर जो है वो बोल के निकल गए कि मैं घर छोड़ के मैं जा रहा हूँ करके। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, ये जो पिछले 30 साल में है, प्रभुपाद कई बार घर छोड़ के गए थे, तो ये वापस से आते जाते हैं, तो इस बार फिर बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाकर आएंगे वो। लेकिन प्रभुपाद के मन में निश्चय हो गया था, क्योंकि उनका भागवतम उनकी बीवी ने बेच दिया था चाय का बिस्किट के लिए। और जो है चाय और उसके बीच में उन्होंने बोला मुझे चाय ज्यादा पसंद है। तो प्रभुपाद ने निश्चय कर लिया था अभी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी जो भारिया है, आपकी बीवी है, क्योंकि उन्होंने चाय चुना इसलिए तो आप घर छोड़ सके और उसके बाद आप हमें मिले और हम सबका उद्धार हुआ। तो अगर उन्होंने आपको चुन लिया होता चाय के बदले में, तो शायद आप घर में ही रहते, वहीं पे प्रचार करते थे और हम सबको नहीं मिलता था। तो प्रभुपाद खुद अपना इसमें बता रहे हैं अपने शब्दों में कि मैंने अपना जब परिवार छोड़ दिया तो मेरे कई पुत्र और पुत्रियों का विवाह नहीं हुआ था। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं सबका विवाह करूंगा उसके बाद में जाऊंगा, लेकिन जो अब ऐसे परिस्थिति आ गई तो मैंने सब छोड़ दिया। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो कौन मेरे परिवार का ध्यान रखेगा? तो भगवान ध्यान रखने ही वाले हैं। तो मेरे गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि जो परिवार को छोड़ देता है उसे बोलते हैं सिविल सुसाइड। मतलब जो कोई आत्महत्या करता है वो तो गलत बात है, लेकिन कोई जो है पूरा अपना परिवार का संबंध छोड़ देता है भगवान की सेवा के लिए, तो वो जो है उत्तम माना जाता है। तो प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि उन्होंने अपने हिसाब से सोच लिया था कि मैं अपने परिवार वालों के लिए मर गया हूँ, अभी उनको जो करना है कर लीजिए। तो अभी जब उन्होंने घर छोड़ के गए, तो अभी देखिए प्रभुपाद जैसे इतने शुद्ध भक्त, इतने महान भक्त हैं, आचार्य हैं, पर हमें समझना चाहिए हर एक व्यक्ति का जो है एक मानसिक स्तर भी रहता है, मानसिक स्तर पे एक शुद्ध भक्त भी विचलित होते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। तो जब उन्होंने छोड़ा तो उनका मन बहुत विचलित था और उस वक्त जो है वो जो है झांसी में जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि झांसी में जाते ही उनको प्रचार करना है, उनको पूरा संभालना है। पर वो चाहते थे कि मैंने घर छोड़ दिया है और कुछ समय के लिए मैं मानसिक रूप से स्थिर हो जाऊं। तो उन्होंने अपने गुरु भाइयों को याद किया, हाँ, जो झारग्राम करके जो है कलकत्ता से थोड़ी दूर में था, तो वहां पे वो गए। और उसके लिए बताया जाता है, यहाँ वर्णन किया गया है कि उन्होंने 10 रुपया अपने मित्र से उधार लिया झारग्राम जाने के लिए। मतलब आप सोचिए प्रभुपाद की परिस्थिति क्या थी उस वक्त की, उनके पास 10 रुपया नहीं था और इतनी तकलीफ में, इतना दरिद्रता का रूप में उन्होंने जो है अपना जीवन व्यतीत किया है। तो जो उधर परमहंस महाराज हैं झारग्राम के, वो बताते हैं कि जब प्रभुपाद वहां पर आए तो वो बहुत ही जो है दरिद्र अवस्था में थे और उन्होंने कुछ भोजन भी नहीं किया था और उनके पास कोई पहचान भी नहीं था। और वो बताया जाता है वो कई दिन जो है उस मठ में रहे और दिन भर जो है वो हरे कृष्णा जप कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद अपने जीवन से बता रहे हैं, जब उन्होंने अपना परिवार को छोड़ दिया और वो खुद मानसिक रूप में विचलित थे, तो उन्होंने आश्रय कहाँ लिया? महामंत्र में।
तो वो सीधा जाके मैनेजमेंट करने नहीं बैठे, क्योंकि उनका मन बहुत विचलित था। ऐसे समय में उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान का आश्रय लिया, ज्यादा से ज्यादा जप किया। तो यहाँ परमहंस बता रहे हैं, महाराज बता रहे हैं कि वो तकरीबन तकरीबन पूरा दिन जप करते रहते थे प्रभुपाद, और कृष्ण का आश्रय लेते थे। 36 साल उन्होंने अपना घर गृहस्थी चलाया था। अभी उनका 58 साल हो गया था, और उन्होंने जो है वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर लिया, और उनको पूरी तरह से प्रचार करना था। लेकिन फिर भी उन्होंने सैफरन कपड़ा नहीं स्वीकार किया था, अभी भी सफेद कपड़े में थे। और अभी वो जो झांसी जा रहे थे, तो झांसी जाते समय जो है उन्होंने सोच लिया था वहां प्रचार बढ़ाएंगे, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का बड़ा विग्रह ले जाने का सोचा। और वो प्रबंध भी करते हैं, और वो बड़ा जो है राधा मेमोरियल के लिए, जहाँ वो आचार्य प्रभाकर के साथ प्रचार कर रहे थे और वो हेडक्वार्टर्स बनाना चाहते थे, तो वहां के लिए चैतन्य महाप्रभु का विग्रह भी उन्होंने बनवाया और लिया। तो हम देखते हैं ऐसे ही जीवी में, गोवर्धन इको विलेज में, जो राधा वृंदावन बिहारी है, उनके साथ भी जो है पहले राधानाथ महाराज चाहते थे कि जो है वहां पे वुड के, लकड़ी के चैतन्य महाप्रभु हों। तो लकड़ी का चैतन्य महाप्रभु बनाया उन्होंने, रखा, पर इतना जो है मिल नहीं रहा था, क्योंकि मार्बल के डीटीज हैं राधा वृंदावन बिहारी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम वृंदावन बिहारी के लिए मार्बल के ही वैसे ही चैतन्य महाप्रभु बनाएंगे, और फिर चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के स्थापना करने का उद्देश्य ये रहता है कि हम जो है प्रचार कर सकें, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जीवन पर्यंत किया। तो अभी यहाँ पे अभी अंतिम भाग में आप लोग को पहले बता रहा हूँ, जिस भागवतम से पहले, कि कैसे ये जो लीलावती मुंशी जो थी, वो महिला समिति संघ बनाना चाहती थी। और इसके कारण जो है पूरा ये जो लीग ऑफ डिवोटीज है, जो झांसी का राधा मेमोरियल जगह है, वो पूरा का पूरा जो है प्रभुपाद के हाथ से चला जाता है। तो ये जो महिला समिति संघ है, उसमें वो स्त्रियों को अंग्रेजी सिखाना चाहती थी, स्त्रियों को जो है अलग अलग चीजें सिखा के उनको जॉब दिलाना, उनको जो है मदद करना। तो सब लोगों को, कई लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि प्रभुपाद जो कर रहे हैं अभय चरण उस समय, उनके कार्य से ये ज्यादा कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्त्रियों को मदद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो मिसेस मुंशी थी, उन्होंने प्रभुपाद को बोला, आप तो सब जगह घूमते ही हैं, आप कहीं भी दूसरी जगह जाके भी मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन स्त्रियों के लिए कोई मदद करने के लिए नहीं है झांसी में, तो ये जो जगह है आप दे दीजिए। तो प्रभुपाद उस समय जो है वो बहुत जो है उसका उन्होंने जो है विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, आप दूसरा बिल्डिंग ढूंढ लीजिए। वो बोलते हैं, प्रभुपाद ने उनको सब समझाया कि भाई ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, जैसे आप कुछ स्त्रियों के लिए मदद करना चाहते हैं, ये हम पूरे जन समुदाय की जो है मदद के लिए करना चाहते हैं। तो ये लोग काफी फ्रस्ट्रेट हुए, और वो समझ गए कि भाई अभय जो है वो ये जगह छोड़ेंगे नहीं। और तो वो उनका जो है पहचान काफी था, उनके जो गवर्नर की बीवी है उनसे भी उनकी पहचान थी। तो ये जो मिस्टर भयाल का ये जो पूरा मकान था, तो उनके पास एक और सिनेमा हाउस भी था झांसी में। तो उनको उनका जो लाइसेंस रिन्यू करना था, और क्योंकि वो गवर्नर के वाइफ से उनका पहचान था, तो उन्होंने बोला हम आपका तभी लाइसेंस रिन्यू करके देंगे सिनेमा हॉल का, जब आप अभय चरण जी को राधा मेमोरियल से बाहर निकालेंगे। तो देखिए कैसे पॉलिटिक्स भी होता था उस समय से, और अभी भी चल रहा है। तो फिर प्रभुपाद ने सोचा कि चलो मैं एक चिट्ठी लिख के उनको समझाता हूँ। और प्रभुपाद ने 4थे अध्याय गीता का पहले 3 श्लोक लिखे, और बताया कि कैसे कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान जो है सूर्य देव को दिया था, और चाहते थे कि जितने भी राजा हैं पृथ्वी पे और दूसरे लोगों पे ये ज्ञान समझें, और उससे सब जीवों का उद्धार करें। तो उसी उद्देश्य से हम ये लीग ऑफ डिवोटीज बनाना चाहते हैं। ऐसे करके उन्होंने जो है पूरा राधा मेमोरियल में क्या उनका उद्देश्य है और वो सब बताया, और बोला आपसे स्त्रियों का कल्याण करना चाहते हैं, मैं सभी जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ। और एक शॉर्ट हिस्ट्री जो है झांसी के बारे में, जिसमें 30 पॉइंट थे, उन्होंने पूरा लिखा। और यहाँ तक कि ये भी लिखा कि मेरे 7,000 रुपए मेरे बिजनेस में चोरी हो गए, मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं परिवार छोड़कर आया हूँ, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि अभी प्रचार करना। तो फिर उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरीके से
अगर ये जगह मैं खरीद लेता हूँ तो ये जो है महिला समाज उनको जगह नहीं मिलेगा। तो ऐसा सोचते हुए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज से वृंदावन में जाके मिले, जिनका इमली ताल में गौड़िया मठ अभी भी है। तो उन्होंने बताया कि उनसे संभव नहीं होगा, ना ही उनके पास इतना धन है। फिर वो दामोदर महाराज से मिले तो उन्होंने भी बोला वो भी, उनका भी रुचि नहीं है। फिर केशव महाराज अंत में जो है वो मिले, बोले हाँ मुझे रुचि है। और बताया जाता है केशव महाराज अपने शिष्यों के साथ जो है यहाँ पर आ गए झांसी में, और वहां पे वो रहने लगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अपना खुद याद करते बोलते हैं कि मुझे वहां से शुरुआत करनी थी, झांसी से, बहुत बड़ा जगह हमें मिला था। हाँ, लेकिन बताया जाता है कि वो जो गवर्नर की बीवी थी, हाँ, उसका काफी पहचान था और वो मुझे नहीं देना चाहती। और फिर जो है कई लोग मेरे भी मित्र थे जो कोर्ट में काम करते थे, एडवोकेट थे, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं हम कोर्ट केस मिल जाते हैं और लड़ते हैं ये केस। तो आप तो धर्म के कार्य के लिए हैं, तो आपको अवश्य ये जगह मिल जाएगा। तो प्रभुपाद के मन में था, क्योंकि उन्होंने देखा था गौड़िया मठ में कैसे उनके जो गुरु भाई है वो कोर्ट केस करके पूरा पूरा गौड़िया मठ टूट गया था। तो ये तो जगह उनका भी नहीं था। तो प्रभुपाद जो है बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी कि ये तो मैं जो है कोर्ट केस करूं और कोर्ट केस करके लड़ाई करूं। तो वो जो है उन्होंने बोला ठीक है, अगर इनकी ये इच्छा है तो मैं छोड़ के जाता हूँ। और बताया जाता है 6 फीट का उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का बड़ा बैनर बनवाया था। तो वो निकालते समय बहुत दुखी हुए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का विग्रह भी ले लिया और वो वहां से निकल गए। तो प्रभुपाद का बताया जाता है कि उस वक्त भले ही उनका ये जो झांसी था लीग ऑफ डिवोटीज वो विफल हो गया, पर उनके स्वास्थ्य अच्छी थी और जो है उनकी इच्छा थी पूरी तरह से जो है भक्तिसार ठाकुर का जो इच्छा है उसकी पूर्ति करना। और मथुरा में वो चले गए ये चैतन्य महाप्रभु का विग्रह लेके। तो अभी जो है फिर वो दिल्ली में कैसे उन्होंने जो है बीटीजी का काम किया और कैसे किया वो हम कल के हम प्रवचन में सुनेंगे। तो ये 8वां अध्याय है पहले स्कंद का। तो इसमें भी 6 स्कंद है, जो है 6 स्कंद का इसमें वर्णन आता है। कि पहला है जो अभी हम कर रहे हैं लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन 1896 टू 1965। तो उसमें हम अभी 8वें अध्याय पे हैं, जिसमें आ रहा है क्राइंग अलोन इन विल्डरनेस। उसके बाद वृंदावन में वो रहते हैं, वहां भागवतम लिखते हैं। और फिर जो है बाकी 2 अध्याय हैं जिसमें मालूम चलता है कि कैसे वो जो है जलदूत से अमेरिका जाते हैं। तो अभी फिर वॉल्यूम 2 है उसका दूसरा भाग, कि कैसे वो न्यूयॉर्क में थे 65-66 में। फिर तीसरा भाग है 67 में सैन फ्रांसिस्को और इंडिया में कैसे उन्होंने पूरा एस्टेब्लिश किया। फिर 68, 69, 70, 71 4 साल में पूरे विश्व भर में कैसे इस्कॉन, वो चौथे वॉल्यूम में आएगा। फिर 5वें में जो है उन्होंने इंडिया में मुंबई में कैसे मंदिर स्थापना की, और फिर पूरे विश्व भर में भी कैसे चलता था 75 तक, वो 5वां वॉल्यूम है। और 6ठा वॉल्यूम है जब उनके जो है आखिरी दिन 77 में उन्होंने कैसे शरीर त्यागा वृंदावन में आके। तो ये सब जो है हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो हो सकता है हमने सुना भी होगा, पर इतना डिटेल में प्रभुपाद जी का स्ट्रगल देखना, उससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलता है, उत्साह मिलता है कि प्रभुपाद ने इतनी तकलीफें देखी हैं। तो हमें भी जो है अपने भौतिक जीवन में तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम भक्ति जो है स्थिरता से जितना हमारी क्षमता अनुसार है हम करते रहेंगे। तो कल हमने 12 श्लोकों तक चर्चा किया कि 12 श्लोक में बताते हैं कि कैसे हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज देखा कि साधु और असाधु के क्या गुण हैं। वो कल 12वें श्लोक में हमने सुना कि अगर हम साधु, हमने सुना कि अगर दोष होते हैं और अच्छे गुण होते हैं दोनों देखते हैं, हाँ, और ये साधु के लक्षण है। और उससे ऊपर होता है जो अच्छे और बुरे गुण में सिर्फ अच्छे गुण देखता है। और उसके ऊपर महात्मा देखा था जिसने सामने वाले व्यक्ति में थोड़ा भी अच्छा गुण है तो उसको बहुत बढ़ाता है, उसका गुणगान करता है। थोड़ा भी अच्छे गुण को बड़ा रूप से देखते हैं और बड़े रूप से उसकी प्रशंसा करते हैं। और अति महत्तमा मतलब जहाँ कोई अच्छे गुण न भी हो तब भी कैसे भी वो अच्छा गुण ढूंढ लेते हैं और उसकी स्तुति करते हैं।
तो हमारे वार्तालाप में, हमारे लोगों के साथ आदान प्रदान करने में हमें ये चीज पालन करना चाहिए। तो मैनेजमेंट में जो है ये कहावत है, कैच पीपल डूइंग थिंग्स राइट, ये मैनेजमेंट का सूत्र है कि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए देख रहे हो, तो उसको अच्छा कार्य करते हुए देख रहे हो, तो उसकी प्रशंसा करिए, जिससे वो बहुत उत्साहित हो जाए और वो काम करने में उसका मन लगे। तो कैच पीपल डूइंग थिंग्स राइट, तो मैनेजमेंट में भी यही चीज बोलते हैं। तो वैसे ही हमें देखना चाहिए हमारे परिवार वालों में, हमारे मित्रों में, हमारे रिश्तेदारों में कोई कुछ भी अच्छा करेगा, हाँ, तो उसका प्रशंसा करना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। और विशेष रूप से भक्तों के साथ तो बिल्कुल ज्यादा रूप से हमें करना चाहिए। तो किसी ने कोई गलती की है, तो वो सब जो है देखा अनदेखा कर देना चाहिए, उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे पास जितना समय वैसे ही कम है, इतने कम समय में हम खुद भक्ति में प्रोत्साहित रहना चाहते हैं और दूसरों को भी वही प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो हमने सुना है कि कैसे शिव भगवान माता सती को बोलते हैं कि अगर कोई गलत शब्द बोलता है तो दिन रात उस गलत शब्दों का असर होता है और वो भक्त या व्यक्ति उससे विचलित रहता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम गलत ना देखें और जो है अच्छी चीजें देखें और अच्छी चीजों की स्तुति करें। अभी 13वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि आपने अपने आप को जो है ये शरीर समझा हुआ है, अभी ये माता सती दक्ष के लिए बोल रही हैं, और आप ऐसे महान जो है आत्मा जो शिव है उनकी आप जो है उनमें आप दोष ढूंढ रहे हो, आप उनसे द्वेष करते हो ना। तो ये एक भौतिक व्याधि व्यक्ति के जो है उनका ऐसे ही कार्य होता है, वो जो है हमेशा दूसरे लोगों से द्वेष करते हैं। और बताया जाता है कि बड़े बड़े महान लोग भी जो हैं उनके चरण धूलि के लिए लायक रहते हैं, ऐसे करके वर्णन किया गया है 13वें श्लोक में। नश्चर्यम एतद यद असतो सर्वदा महद विनीदा उन्पात्मवधीषु श्रेषा महापुरुष पाद पंसुभीर निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। अर्थात बोलते हैं कि अगर आप ऐसे महान वैष्णव का अपराध करते हैं तो उनके चरण धूलि पे आपने जो अपराध किया है उसी से आपका विनाश हो जाएगा। तो देखिए जो वैष्णव होते हैं उनको आप प्रसन्न करेंगे तो भक्ति में प्रगति करेंगे, उन्हीं वैष्णव का हम अपराध करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य की रोशनी सबके लिए एक समान है, लेकिन कई सब्जियां और कई फूल ऐसे होते हैं जो सूरज की कड़क रोशनी में मुरझा जाते हैं, और जबकि कई सब्जी और कई फूल ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी में पूरे खिल जाते हैं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि सूरज की रोशनी वैसी है, पर एक जो है पुष्प या सब्जी जो है नष्ट हो जाता है और दूसरा पुष्प और सब्जी जो है वो पूरी तरह से बढ़ने लगता है, उगने लगता है। तो वैसे ही वैष्णव के हम कैसे आदान प्रदान करते हैं उस पर पूरा निर्धारित किया गया है। अगर आप वैष्णव के साथ जो है अच्छे से व्यवहार करेंगे, भले ही सामने वाला वैष्णव आपसे गलत व्यवहार करे, सामने वाला वैष्णव आपके सामने चिल्लाए या आपको थोड़ा डांटे, उसके बावजूद भी आप उनसे सही व्यवहार करेंगे तो कृष्ण के नजर में आप जो है प्रिय हो जाओगे। तो जो व्यक्ति चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, तो कृष्ण भगवान उसको कृपा नहीं देंगे, लेकिन जो नम्रता से सुन लेता है उसको भगवान ज्यादा कृपा देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनिचेना तरोरपि शेषुना बताते हैं और बोलते हैं कि ये श्लोक जो है भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हर परिस्थिति में हमें उसका उपयोग करना चाहिए। महियासम पाद रजो अभिषेक, हम 13वें श्लोक के तात्पर्य में चर्चा कर रहे हैं। पाद रजो अभिषेकम, देखिए अभिषेक शब्द हमें मालूम है जो हम भगवान का अभिषेक करते हैं दूध से, दही से, घी से। यहाँ पे बताया गया है पाद रजो अभिषेकम, मतलब भगवान के भक्तों के जो चरण धूलि है उससे हमें पूरा अभिषेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें भक्ति प्रदान कर सकता है, हमें उन्नति दे सकता है। तो भक्तों के पद का
धूलि का अभिषेकम करना मतलब ऐसे भक्तों की सेवा करना, ऐसे भक्तों को प्रसन्न करना। तो कई बार ऐसा होता है, लोग जो सोचते हैं कि मैं इसका चरण धूलि ले लूंगा तो मैं भक्ति में बहुत प्रगति करूंगा। तो कई बार लोग कुश्ती करने लगते हैं, और राधानाथ महाराज बताते हैं कि मैंने तो एक जगह ऐसा भी देखा है, कुश्ती कर रहे थे एक दूसरे का धूल लेने के लिए, और जोर से पकड़ के उसका सर अपने उसका पैर अपने सर पे लगाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, और वो भक्त नहीं नहीं बोल रहा था, फिर भी पूरी तरह से पकड़ के खींच दिया, और खींचते हुए उसका पैर ही फ्रैक्चर हो गया। तो देखिए, अगर आप गलत तरीके से समझो शास्त्रों को और उस तरह से कार्य करने लगो, तो देखो, सेवा तो दूर की बात है, आप कैसे नुकसान कर सकते हो, कैसे चोट पहुंचा सकते हो भक्त को। तो फ्रैक्चर हो गया, क्यों? क्योंकि वो चरण धूलि लेने गए। तो चरण धूलि लेना मतलब क्या है कि आप वैष्णव की सेवा करें, वैष्णव को प्रसन्न करें। हाँ, तो वो असली में चरण धूलि लेना है। और बोलते हैं जो लोग अपराध करते हैं उनके सारे अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं, वो अपना पूरा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन भी नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट आ रहा है वो सभी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने इसका वर्णन भी किया था एक दूसरे बार जब मैं दूसरे वैष्णव से बात कर रहा था। यहाँ पे ये 13वां श्लोक का तात्पर्य में है, उस वक्त मुझे इसका रेफरेंस नहीं मालूम था, और अभी जो मैंने सुना था इसी हिसाब से मैंने बता दिया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन आ रहा है कि जो एक महान भक्त होते हैं वो हमेशा क्षमा कर देंगे। कोई भी भक्त उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे, जो महान वैष्णव होते हैं वो कभी भी हृदय में नहीं लेते, वो उसी वक्त क्षमा कर देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान क्षमा नहीं करते अगर उनके भक्त का अपराध हुआ है, ये जो है श्लोक में बताया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी भक्तगण हैं, अगर हम किसी भी वैष्णव के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो अगर हम उनका अपराध करेंगे तो वैष्णव आपको क्षमा कर देंगे, पर कृष्ण क्षमा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हम किसी भी वैष्णव का गलती से भी अपराध ना करें। ठीक है। तो प्रभुपाद फिर उसका उदाहरण बोलते हैं कि कैसे जब सूरज की तेज रोशनी होती है, तो सूरज की तेज रोशनी हम सर पे सहन कर सकते हैं पर पैरों में नहीं। हाँ, अगर हमारे पैर में चप्पल नहीं है, कुछ हमने नहीं पहना है और बहुत जो जमीन गर्म है, तो हम वो सहन नहीं कर पाएंगे पैरों में। एक बार सर पे सहन कर लेते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो वैष्णव अपराध करते हैं तो उनका जो है पतन पे पतन होता है, वो नीचे से नीचे जाते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। हाँ, और फिर जो है अपराध करने के बाद उनकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो जाती है, वो दूसरे लोगों का, दूसरे वैष्णव को और अपराध करने लगते हैं। तो एक बार अपराध करते हैं, फिर उस अपराध के बाद उसका असर ऐसा होता है, उनको ऐसी प्रेरणा मिलती है, वो दूसरे भक्तों का अपराध करते हैं, और वो ऐसे अपराध करते ही जाते हैं, करते जाते हैं। तो बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, इसका मेन कारण क्या है कि वो अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए वो जो है अपराध करते फिरते हैं। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी कैसे जो है जगन्नाथपुरी में थे, तो रामचंद्रपुरी जो माधुर्यपुरी के गुरु भाई थे, वो पहले सभी वैष्णव का अपराध करते हैं। पहले वो वैष्णव को बुलाते हैं खाने के लिए और उनको भोजन खिलाते हैं, और भोजन में जो है उनको सेकंड राउंड थर्ड राउंड भर भर के भोजन खिलाते हैं। और उसके बाद जब उनका पूरा भोजन हो जाता है, उसके बाद उनको जो है उसकी निंदा करते हैं और बोलते देखो आप जो है अपने आप को वैष्णव बोलते हो और देखो कितना खा रहे हो। तो पहले खुद बुलाएंगे, खुद भर भर के खिलाएंगे, और उनके खाने के बाद जाते समय उनको बोलेंगे तुम किस तरह के वैष्णव हो, इतना खाते हो। तो जो ये वैष्णव अपराध करने का उनका जो विचार था, तो उसके कारण वो फिर बाद में और अपराध करने लगे, यहाँ तक कि जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु के घर में उन्होंने चींटियां देखी। तो जगन्नाथपुरी में तो कहीं भी चींटियां आपको दिखेंगी, वो तो सब जगह चींटियां होती है। तो बोला चींटियां हैं इसका मतलब तुम बहुत मीठा खाते हो, तुम किस तरह के सन्यासी हो, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने लगे। तो मैंने बताया कि इस भौतिक जगत में हर कोई आपको ऐसा मिलेंगे जो निंदा करने वाले हैं, या जो है आपके लिए बुरा बोलेंगे, भले ही चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान ही क्यों ना हो। और फिर उन्होंने गोविंद को बुलाया और बोला कि जितना मैं भोजन खाता हूँ वो भोजन आधा कर दो, अब मैं उसका भी जो है आधा ही खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं फास्टिंग करना चाहूंगा।
तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी अपने तरफ से लिया कि चलो रामचंद्र पुरी ने जो बताया है मैं उसका हिसाब से कम भोजन खाता हूँ। तो कहने का मतलब है देखिए उन्होंने एक अपराध किया था रामचंद्र पुरी ने, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु का भी उन्होंने अपराध करना चालू कर दिया। तो अभी आगे 14 श्लोक में बताया गया है भगवान शिव का नाम जो है पापी लोगों का भी उद्धार करता है। नामा अघम असु हंति, अर्थात जो है भगवान शिव का नाम जो पापी लोग हैं वो भी उनका शिव का नाम लेके उनका उद्धार हो सकता है। और भगवान शिव कुछ भी निर्देशन देते हैं तो हर कोई उनकी उनकी आज्ञा का पालन करता है। और उनका नाम या उनका जो प्रतिष्ठा है, उनका जो स्वरूप है वो पूरी तरह से शुद्ध है। ऐसा करके पवित्रम कीर्तिम, ऐसे उनकी जो कीर्ति है सबसे पवित्र है, ऐसे करके 3 चीज उनके इसमें बताया गया है कि वो हमेशा शुद्ध रहते हैं, कोई उनका द्वेष नहीं करता। और शिव व जो शिव शब्द है 2 शब्दों से बना हुआ है और वो बताया जाता है पापी से पापी लोगों का भी शुद्धिकरण कर देता है। तो शिव का एक प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, शिव का मतलब है मंगल, शुभ। तो बोलते हैं शरीर के अंदर आत्मा शुभ होती है। तो अगर हम ये समझते हैं हम आत्मा है तो ये हमारी जीवन में शुभता का शुरुआत है। और अगर हम ये सोचते हैं हम ये शरीर है तो ये हमारे अशुभता, इनऑस्पिशियसनेस की शुरुआत है कि देखिए या तो शुभ है या अशुभ है। तो अगर हम आत्मा के स्तर पे हैं तो हमेशा शुभ है, और अगर हम शरीर के स्तर पे अपने आप को समझते हैं वो सब कुछ अशुभ है। ये चीज गीता में भी बताया गया है, पूरा भौतिक जगत अशुभ है, इसमें कुछ शुभ नहीं है। अगर हम पुण्य भी करते हैं वो भी अशुभ ही है, क्योंकि पुण्य हमें जो है ऐसा फल संचित करेगा जिसका भोग करने के लिए हमें इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। तो इस भौतिक जगत में सिर्फ एक ही चीज शुभ है, वो है भक्ति। और हम अपने आप को आत्मा के स्तर पे जब भक्ति करेंगे तो यही एक शुभ लक्षण माना जाता है। नहीं तो हमने इतना भागवतम सुना है, इतने दिनों से समझ रहे हैं कि अगर हम शरीर के स्तर पे कार्य करते रहेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम शरीर हैं, जो पूरा भौतिक जगत में 99.99% लोग जो हैं, जैसे हमने गिनती की है 10,000 में 9,999 लोग यही समझते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर के स्तर पे ही जो लोग भोग करते रहते हैं। शरीर जैसी अंत होगा उसके बाद वापस से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो ये बात वो समझने को तैयार नहीं है कि भाई हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पर भक्ति करना चाहिए। तो बताया जाता है जो शिव के भक्त होते हैं वो भी धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक उन्नति करके आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि अगर वो बुद्धिमान न भी हो लेकिन शिव के संग में उनका कल्याण होने लगता है। और बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी बुद्धिमान होगा वो समझ लेगा कि शिव भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं। और शिव भगवान हमेशा जो है भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। He is always absorbed in the thoughts of वासुदेव। तो हमेशा भगवान कृष्ण के जो है ध्यान में लगे रहते हैं। कभी माता बोलने लगती है दक्षा को, सती माता, कि आप जो है द्वेष करते हैं, लेकिन शिव भगवान जो है सभी के मित्र हैं और तीनों लोक में उनके सारे मित्र हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते, वो किसी से दुश्मनी नहीं करते। और बताया जाता है कि अगर कोई आम व्यक्ति जो है उनके संपर्क में आ जाता है तो उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और कोई आध्यात्म की खोज में शिव के पास आ जाता है तो उसका भी जो इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात ब्रह्मानंद जो आध्यात्मिक जगत का आनंद है तो उसको भी उनको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ माता सती बोल रही हैं शिव इतने कृपालु हैं कि कोई भौतिक इच्छा से उनके पास आए, कोई आध्यात्मिक इच्छा से उनके पास आए, तो दोनों वो इच्छा पूरी करने में सक्षम है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जो इच्छा है तो लोगों का इच्छा होता है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं। तो ये जो लीन होने की शक्ति है ब्रह्मानंद की, तो वो शिव भगवान प्रदान कर सकते हैं। तो ये बताया गया। और भगवान को आशुतोष भी बोला गया है शिव भगवान को, कि कई लोग भौतिक इच्छा से आते हैं तो भौतिक इच्छा भी उनकी पूरी हो जाती है। तो हमने भस्मासुर का या विकरासुर का कृष्ण लीला में कथा सुना है, कैसे वो शिव भगवान की बहुत प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छा ये होती है कि
मुझे ये वर दीजिए, मैं किसी का भी सर पे हाथ रखूं तो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव वो भी दे देते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है, माता शिव ने जो बताया है कि भौतिकवादी व्यक्ति कोई भौतिक इच्छा से आए तो वो भी जो है पूरी कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे 16वें श्लोक में बोलते हैं कि अभी शिव के बारे में बताया जाता है कि वो जो है बाहरी रूप से जो है वो इतने जो है राख लगा के रखते हैं, और जो शमशान का राख लगाते हैं, उनके जो है लंबे लंबे बाल हैं, और उनके जो संगी हैं वो पिशाचर रहते हैं या दानव जैसे लोग रहते हैं या भूत रहते हैं। उन्हें मनुष्य की हड्डियों की माला पहनी हुई है। इतना सब होने के बावजूद बताया जाता है, माता सती बोल रही हैं, जिसके कारण आप उनको अशुभ बोल रहे हैं, जिनके कारण आप उसकी निंदा कर रहे हो, पर वास्तविक रूप में इतना सब होने के बावजूद ब्रह्मा स्वयं उनका सम्मान करते हैं, और उनके चरणों में अर्पण किया हुआ फूल जो है वो अपने सर पे धारण करने के लिए ब्रह्मा जी भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद वापस से वही चीज बता रहे हैं जो मैंने पहले बताया हुआ है कि जो ब्रह्म शिव है वो ब्रह्मा और जितने भी जीव हैं उनके समान नहीं है। वो उनका एक अलग ही स्तर है जिसे शिव तत्व बोलते हैं। एक तो होता है विष्णु तत्व, मतलब जो भगवान विष्णु है और जो अवतार आते हैं, और होते हैं जीव तत्व जिसमें ब्रह्मा और ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक सब जीव तत्व में आ जाते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मा एक आम जीव है, पर शिव ऐसे नहीं, जो है अलग शिव तत्व में प्रधान रहते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी भी बहुत सम्मान देते हैं, और ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं कि शिव किसके समान है, दही के समान। क्षीरम दधि विकार विशेष योग, दधी मतलब दही के समान। तो दूध और दही दोनों एक समान ही माने जाते हैं क्योंकि दूध से दही आता है। तो भगवान विष्णु को दूध के समान माना गया है और भगवान शिव को दही के समान। तो ये ब्रह्मा जी का स्तुति में बताया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही उनके मन में श्रद्धा बढ़ाते हैं जिससे वो देवताओं की पूजा कर सके। तो यहाँ पे 9वें अध्याय का 25वां श्लोक वर्णन करते हुए बोलते हैं यान्ति देवा व्रथा देवा, अर्थात कि भगवान ही सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। तो इसलिए वो जब देखते हैं किसी को देवता की पूजा करनी है तो वही उनकी श्रद्धा मजबूत कर देते हैं, जिससे वो देवताओं की पूजा करके अपने जीवन के अंत में देवलोक चले। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे कोई देवता की पूजा करके देवलोक जा सकता है, वैसे ही जो कृष्ण के भक्त हैं वो जीवन पर्यंत जो है कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण का नाम जप करके, कृष्ण का भागवत सुन के और सेवा करके वो लोग वृंदावन जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद 16वें श्लोक में बता रहे हैं सती का मुख्य कारण क्या था जाने का। तो ऐसा बताते हैं कि सबको लग रहा था कि वो अपनी बहन से, अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, पर वास्तविक रूप में वो नहीं है। प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके हृदय में जो है ये बात बहुत चुभ रही थी कि कैसे मेरे पिता जो है वो शिव से द्वेष कर रहे हैं, शिव का अपमान कर रहे हैं। तो ये द्वेष भावना हटाने की चाहती थी, इसलिए वो जो है दक्ष के यज्ञ में गई। तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि मैं अपने पति का सम्मान वापस से बनाऊं, और जो मेरे पिता गलत कार्य कर रहे हैं उसको मैं जो है उसको ठीक करूं। तो इस उद्देश्य से वो जाना चाहते थे। तो वृक्ष की एक कथा आती है कि एक बार एक माता थी जो है वो आटा जो है चक्की पीस रही थी। तो आटा के लिए गेहूं को पीसना होता है। तो जब वो पीस रही थी तो वहां पास में हरि कथा हो रहा था। तो हरि कथा हो रहा था तो हरि कथा में सब भक्तगण थोड़े विचलित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो माता गेहूं पीसती थी तो गेहूं पीसने के कारण जो आवाज आता था तो आवाज भक्तों के लिए बाधा कर रहा था। तो हम लोग देखते हैं जब हम प्रवचन सुन रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कोई बाधा ना आए, कोई आवाज ना आए, हम शांति से आराम से सुन सके। यहाँ तक कि महाराज ने अपने मंदिर में भी ऐसा प्रबंध किया है, छोटे बच्चों के लिए, 5 साल के छोटे बच्चों के लिए एक अलग से कमरा किया है जहाँ माता और बच्चे
दोनों उस कमरे में जाके सुन सकें, जिससे मेन डिवोटीज हैं उनको डिस्टरबेंस नहीं हो बच्चे के रोने का, बच्चे के आवाज का। तो यहाँ पे वर्णन आता है कृष्ण लीला में कि कैसे वृंदावन में ये माता जब चक्की पीस रही थी तो उसका आवाज से सब भक्तगण विचलित हो रहे थे। तो कृष्ण भगवान जो है देखते हैं, ये तो वृंदावन है, वृंदावन की एक लोकल स्टोरी है, पर बहुत जो है कथा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे भक्त लोग जो है विचलित हो रहे हैं। भगवान चाहते थे नहीं, मेरे भक्तों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, भक्त हरि कथा सुन रहे हैं, हरि कथा में बिल्कुल उनको आराम होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण स्वयं चले गए और बोलने लगे इस माता को कि आप जो है ये चक्की बंद कर दो। तो माता बोलने लगे, अरे मैं चक्की बंद कर दूंगी तो आटा कहाँ से आएगा, और मैं आटा बेचूंगी नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान की बात नहीं मान रही है वो व्रजवासी जो बूढ़ी औरत थी। बोले, अरे अगर आप बोलते हो मैं चक्की बंद कर दूं तो मेरा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो कृष्ण भगवान बोले, ठीक है लाओ तुम्हारी चक्की। बोलते हैं मैं आज इस चक्की पे पैर रखता हूँ, और इस चक्की पे पैर रखने के बाद मेरा यहाँ पे पदचिन्ह रहेगा। तो इस पदचिन्ह को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और वो यहाँ पे आपको दक्षिणा देके जाएंगे, इसलिए आपको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, तो आपका जो है घर गृहस्थी का खर्चा चलता रहेगा। ऐसे बोल के उन्होंने अपने पैर उस चक्की पे रख दिए। और बताया जाता है वृंदावन में आज भी वो चक्की है, और आज भी भक्तगण जाके वो दर्शन कर सकते हैं उस चक्की का, जो भगवान ने स्वयं जो है उस पर पैर रख दिया। तो हम लोग जो है ये सब कथा सुनते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं जो हम राधा गोपीनाथ के दर्शन करते हैं और राधा रानी को जानते हैं। तो 1565 से पहले, 1535 से पहले, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में राधा रानी का कोई विग्रह नहीं था। राधा रानी का कोई विग्रह नहीं था। यहाँ तक कि जयपुर के जो राजा थे उनको भी बड़ा प्रश्न पूछा गया था, और राधा और गोविंद जो दोनों थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। फिर बलदेव विद्याभूषण ने जो है बहुत शास्त्रों का प्रमाण लाके उनको सिखाया और बताया। तो बताया जाता है क्योंकि कई स्मार्त ब्राह्मणों का ये कहना था कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, तो राधा कृष्ण का पूजना प्रमाणिक नहीं है। तो सोचिए 1535 से पहले राधा रानी थी नहीं, मतलब आप समझ लीजिए आज से तकरीबन 500 साल से भी कम समय में जो है राधा रानी का जो है मिले हैं, जिसके कारण हम सब पूजा कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें जो है इनको आराधना करने मिल रहा है। तो यहाँ वर्णन आता है कि दयामृत स्वामी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में प्रीच करते हैं। तो वहाँ का एक कथा आती है कि कैसे है उनका जैसा मंदिर है, और वो उधर सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। जो नए लोग भी आते हैं उनका जो है वो काउंसलिंग करते हैं, उनको अच्छे से प्रसाद कराते हैं, उनको जप करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और हर हफ्ते उनका जो है स्वागत करते हैं, उनको प्रसाद कराते हैं और उनका फॉलोअप भी करते हैं। तो ऐसे उनका तो ये तो सालों साल चल रहा है। आपको मालूम है सभी लोगों को कि हम अपने मंदिर में भी करते हैं, जो भी नए भक्त हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसा ही एक आम व्यक्ति जो है दयानंद स्वामी से आके मिला और बोला, मैं आपका मंदिर में कई महीनों से आ रहा हूँ, और कई महीनों से मैंने देखा है कि आप लोग बहुत ध्यान रखते हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लोगों को बहुत मदद कर रहे हो आप। तो दयानंद स्वामी ने बोला, हाँ ठीक है, वो तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, वो तो हमारा उद्देश्य है। तो उन्होंने बोला, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं जो है ये आम कपड़े में घूम रहा हूँ, पर मैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे धनी व्यक्ति में से एक हूँ। क्योंकि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो तो मैं आपको जो है जो भी आपको भेंट चाहिए, कुछ आपको चाहिए अपना मंदिर का कार्य के लिए, तो मैं आपको कुछ भी डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि आपको मंदिर बनाना है या उसके लिए डोनेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप बोल दीजिए, मैं आपके लिए प्रबंध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग शुद्ध भक्ति के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों को इतना अच्छा कार्य में जोड़ रहे हैं। तो दयामृत स्वामी जो है एकदम चमक गए कि बोले, एकदम ऐसा ये बड़ा उद्योगपति व्यक्ति आके बोलता है जो मांगना है मांगो, तो इसके साथ जो है सोच समझ के मांगना चाहिए। तो उन्होंने बोला, मुझे आप समय दीजिए, मैं आपसे
जो है 1-2 दिन में आके मिलता हूँ। तो फिर उन्होंने राधानाथ महाराज को फोन किया और बोला ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है और वो बोल रहा है जो मांगना है मांगो, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज ने फिर बोला कि देखो ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, तो आपको एक फार्म कम्युनिटी बनाना था, तो आप एक काम करिए, बीच के पास सबसे महंगा थोड़ा प्रॉपर्टी रहता है, वहां पे ले लीजिए। उनको बोलिए बीच के पास हमें एक प्रॉपर्टी दे दीजिए जहाँ पे हम अपना फार्म कम्युनिटी बना सके। तो दयावत स्वामी ने ऐसे ही किया और $3 मिलियन 3 मिलियन का उनको जो है जमीन मिला वहां पे इस व्यक्ति से। और उसका सोचिए सोर्स क्या है, जो है बिल्कुल आम सभी लोगों को प्रचार कर रहे थे, उसमें एक आम आदमी उनको लगा, उसको भी प्रचार किया और वो इतना प्रसन्न हुआ। $3 मिलियन का जो है 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, 30 लाख, 30 लाख गुना 70, 30 लाख गुना होता 30 लाख गुना 70 हो गया 21 करोड़। 21 करोड़ रुपए का उनको जो है फार्म हाउस गिफ्ट में मिला बीच के पास ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए अगर हम भी जो है प्रचार करते रहें ध्यान पूर्वक, तो कृष्ण भगवान भक्ति के लिए हमें कैसे प्रोत्साहन देगा। तो इस पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। हम लोग सब प्रभुपाद अनुगा बोलते हैं, तो हम सबके हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए, कैसे प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में स्थापना की इस्कॉन की। तो प्रभुपाद बोले अगर आपको मुझे कुछ देना है तो एक ही तरीका है, जो मैंने आप लोगों को दिया है आप दूसरे लोगों को दीजिए। जो मैंने आपको भक्ति दी है आप यही भक्ति दूसरों को प्रदान करिए। तो हमें जितने भी हम प्रभुपाद के शिष्य हैं, इतना भागवत सुन रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जितने ज्यादा लोग हो सके उनको ये भक्ति पहुंचाएं, उनको ये भक्ति दें, तो उससे उनका जीवन का भी उद्धार होगा, वो भी भक्ति से जुड़ेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 17वें श्लोक में जो है वर्णन आ रहा है, हम लोग श्लोक बोल सकते हैं। कर्णोपिदाया निर्यात यद अकल्प ईशे धर्म अवित्र अश्निभिर्निभिर्पश्यमाने छिन्द्यात् प्रसाय रसतम असतिम प्रभुश्चे जीवाम असौ अपि ततो विसृजे सधर्मः। तो अभी देखिए कोई किसी वैष्णव की निंदा करता है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक को हम जो है इसका सिर्फ एक ही भाग ले सकते हैं, बाकी पूरा चीज हम नहीं ले सकते। इसमें जो बताया गया जो हम स्वीकार कर सकते हैं वो ये है कि हमें जब कोई वैष्णव का निंदा हो रहा हो तो उसी वक्त कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए, वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक ब्राह्मण के लिए जो है विश्वनाथ चरित्र ठाकुर बताते हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के होते हैं तो वो उनको ऐसे भाग लेना चाहिए, मतलब कान बंद कर लेना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए। तो ये इस श्लोक में से सिर्फ यही एक भाग हम स्वीकार कर सकते हैं, जो बाकी भाग है वो इस श्लोक में है जो मैं चर्चा करूंगा, पर वो हम स्वीकार नहीं कर सकते, पर भागवत में है तो हम लोग सुन सकते हैं। फिर बोलते हैं कि दूसरा है जो ऐसा भगवान के भक्तों का निंदा करता है उसका उसका जो है उसको मृत्यु दंड देना चाहिए, और फिर मृत्यु दंड देने के बाद स्वयं भी आत्महत्या कर देनी चाहिए। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आत्महत्या करेंगे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो इसलिए उनके लिए बताया जाता है कान बंद करके निकल जाना चाहिए। फिर बताया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति जिसने अपराध किया है तो उसका जो है उसको मार देना चाहिए। तो ये एक क्षत्रिय के लिए है जो कलयुग में लागू नहीं होता। तो क्षत्रिय जो है पहले ही वो मारते थे तो वो लोग कर सकते हैं ऐसा। और जो है वैश्य और शूद्र, तो उनके लिए बताया जाता है कि उनको अपना शरीर त्याग देना चाहिए। तो प्रभुपाद 9वें अध्याय के 32वां श्लोक का चर्चा कर रहे हैं कि स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र तेपी अंतिम परम गति। तो इसमें बोल रहे हैं कि कैसे स्त्री और वैश्य और शूद्र एक समान है, इसलिए अभी सती जो है 24वें श्लोक से हम देखेंगे वो अपना शरीर त्याग देती हैं। तो अभी 20वें 18वें श्लोक में वो बोलते हैं कि कैसे जो है किसी ने भोजन खा लिया हो तो और ये भोजन जहरीला हो तो एक ही तरीका है, पूरा भोजन शरीर से बाहर निकालना चाहिए।
तो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि माता सती कि ये शरीर जो है, लोग इसको मुझे दक्षायनी करके बोलते हैं। दक्षायनी मतलब मैं दक्ष की पुत्री हूँ, और आपने शिव का अपराध किया है, तो मुझे आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, और ये शरीर भी इस बात का संबंध रहेगा कि मैं आपकी पुत्री हूँ, इसलिए मुझे ये शरीर त्यागना है। अब यहाँ प्रभुपाद 18वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि सती जो है वो बहुत भगवान की बहिरंग शक्ति है, और उनके पास स्वयं इतनी शक्ति थी कि वो पूरा सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, और इतने कई सारे दक्ष का विनाश कर सकते हैं। पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं सती को यह नहीं बतलाना था कि उन्होंने, शिव भगवान ने अपनी पत्नी का उपयोग किया दक्ष का अंत करने के लिए। तो इस कारणवश जो है वो अपना खुद का शरीर त्याग देते हैं। उनकी शक्ति थी दक्ष को दंडित करने की, दक्ष को अंत करने की, पर वो नहीं करती हैं, क्योंकि वो भविष्य में ये नहीं कहलाना चाहते थे कि शिव भगवान ने अपनी पत्नी की सहायता लेके दंडित किया दक्ष को। तो दक्ष को दंडित करेंगे, वो हम अगले अध्याय में देखते हैं कि कैसे उनका सर काट दिया जाता है वगैरह। तो यहाँ पे फिर अगले श्लोक में आ रहा है, अच्छा यहाँ पे पिछले श्लोक में जो बताया था उसमें एक मैंने आपको टिप्पणी नहीं बताई। जब बताया जाता है उसको मार देना चाहिए जो अपराध कर रहा है, क्यों मारना चाहिए? बोलते जब उसको कोई क्षत्रिय अंत कर देता है तो उसको नरक में जाके बहुत यातना भोगनी है। क्यों? क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया है, वैष्णव की जो है बुराई कर रहा है। तो वो यातना से बचाने के लिए उसी वक्त जब उसका वध कर देते हैं तो वो बच जाता है। तो वो कार्मिक रिएक्शन, कर्मों का जो उसको मिलने वाला है नरक में, तो उससे बचने के लिए जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उसको जो है मार दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है अभी हम 19वें श्लोक पे आ गए हैं। उससे पहले बताया जाता है कि शिव भगवान के लिए वर्णन आता है। दक्ष ने बोला कि वो कोई नियम पालन नहीं करते। तो 19वें और 20वें श्लोक में माता सती बता रही हैं कि शिव जो हैं वो इतने महान हैं, उनको कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो है सबसे उत्तम देवताओं में और वैष्णव में माने जाते हैं। तो बोलते हैं जो आम भक्त हैं उनको नियम पालन करना पड़ता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए जरूरत नहीं है। और उदाहरण के रूप में माता सती बता रही हैं कि देवतागण जो होते हैं वो जो है आसमान में जो है अपने विमान से जा सकते हैं, पर जो आम जीव है वो बिल्कुल आराम से उड़ के नहीं जा सकता धरती पे, क्योंकि धरती पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको जंगल, पत्थर, जो है पानी के बड़े बड़े जलाशय मिलेंगे, तो आप सीधे नहीं जा सकते। लेकिन जो विमान आसमान पे जा रहा है वो आराम से सीधा जा सकता है। तो ये उदाहरण देखते हुए बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए नियम है, पर शिव भगवान के लिए नियम नहीं है। और वो उदाहरण दे रहे हैं इसके बारे में, सूर्य के समान। तो अगर कहीं पे कुछ कचरा हो, या कहीं पे कुछ ऐसा चीज हो जो शुद्ध नहीं है, तो अगर हम उसे स्पर्श करेंगे तो हमें स्नान करना पड़ेगा। पर सूर्य के लिए ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी रोशनी से, अपनी जो है शक्ति से ऐसे अशुद्ध अपवित्र जगह को भी पवित्र बना सकता है। तो जैसे एक सूरज की रोशनी में इतनी शक्ति है, तो उसी प्रकार से यहाँ बताया जाता है कि शिव भगवान में भी इतनी शक्ति है। जो भी शिव भगवान से जुड़ता है, भले ही वो भूत प्रेत पिशाच ही क्यों ना हो, उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जो है 20वें श्लोक में 2 मार्ग का वर्णन किया गया है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो ये दोनों जो है मार्ग शास्त्रों में बताया गया है। एक मार्ग है जिससे आप भौतिक रूप से प्रगति कर सकते हैं, और दूसरा मार्ग है आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। और जो पूरी तरह से भक्ति में लगे होते हैं वो इन दोनों मार्ग से ज्यादा से जो है पूरी तरह से भक्ति में लगे हैं, तो उनको इन दोनों चीजों से ज्यादा लेना नहीं रहता है। ऐसे करके वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जो है 20वें श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे जो वैदिक शास्त्र हैं उसका बनावट इस तरह से किया गया है, उस तरह से बनाया है कि जो भी जीव वैदिक शास्त्रों से भक्ति से जुड़ जाएगा वो भले इंद्र भोग करे,
पर इंद्रभोग करते हुए वो भक्ति से जुड़ा रहेगा और इंद्रभोग करते करते अपना जीवन सार्थक करते हुए वो भगवत धाम भी जा सकता है। तो ये पूरे शास्त्रों का मर्म है कि जो जीव जो है इंद्र तृप्ति चाहता है तो वो भक्ति से जुड़ जाएगा, तो धीरे 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 करते हुए उसका जो है इंद्र तृप्ति से मन हट जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर वो पूरी तरह से जो है भक्ति में लग सकता है। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय का 52-53 श्लोक गीता का बता रहे हैं कि जो कोई जो है भक्ति में लग जाता है तो हमें समझना चाहिए कि वो भक्ति के स्तर में वो एक दिव्य आध्यात्मिक जो है स्तर पे पहुंच जाता है, जिससे वो पूरी तरह से तरक्की कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बतलाते हैं कि जो हम कर्म कांड करते हैं, मतलब जो भी हम भौतिक रूप से कार्य करते हैं इंद्र भोग के लिए, तो ये जो भौतिक रूप से हम कार्य कर रहे हैं, ये जो कार्य है वो सिर्फ हमें दुख तकलीफ ही देने वाले। तो श्लोक में बताते हैं केवल विशेर भांड, विशेर भांड, विशेर भांडा मतलब विष का पूरा एक मटका है, घड़ा है। तो अगर हम भौतिक रूप से सब कोई भी कार्य करेंगे तो ध्यान रखिए ये विष का पूरा मटकी है। अब विष के मटकी में क्या मिलेगा? विष मिलेगा, और विष पिएंगे तो नाश हो जाएगा। तो जो भी हम भौतिक कार्य कर रहे हैं उसमें हम कभी भी कुछ भी जो है उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर बोलते हैं कि नाना योनि सदा फिरे, और इसके कारण उनको क्या फल मिलता है? नाना योनि, नाना योनि मतलब अलग अलग जो है योनियों में उनका जन्म होगा और वो या सदा फिरे, सदा फिरे मतलब घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। हाँ, तो जैसे हम लोग ने वो मालूम है उसमें क्या बोलते हैं, फन एंड फेयर में जाते थे, या बड़ा मेला लगता था पहले। अभी बड़ा मेला का तो समय नहीं है, मुंबई में कहीं जगह नहीं लगता, पर गांव में देखते थे बड़ा मेला लगता था। या कोई एजल वर्ल्ड जैसे जगह पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा झूला होता है जो आपको तीसरे चौथे माले तक हाइट पे लेके जाएगा और फिर नीचे लेकर आएगा, जिसको मैरी गो राउंड बोलते हैं। मतलब उसमें झूले में बैठे तो नीचे ऊपर आपको करेंगे। तो बोलते हैं अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका जीवन ये मैरी गो राउंड के जैसा हो जाता है, मतलब वो बड़े झूले के समान, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आपने पुण्य किया तो स्वर्ग लोक चले जाओगे, कभी पाप किया तो नरक में चले जाओगे। और यहाँ बताया गया नाना योनि सदा फिरे, मतलब अलग अलग योनियों में आप जो है फिरते रहोगे और कुछ भी यहाँ पे भक्षण करते रहोगे जब भी रहोगे। तो इन सबको जो है अंत करने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो भक्ति करें, और भक्ति करके इसको ये जो अपना जीवन चक्र है इसको रोक सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि हमारी इच्छा यही होनी चाहिए, तांदेरा चरण से ही भक्त सनेवास, जन्म जन्म होई यही अभिलाष। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत महान आचार्य रह चुके हैं। यहाँ तक कि उनके जन्म से पहले ही चैतन्य महाप्रभु जोर से चिल्लाए नरोत्तम नरोत्तम। ऐसा बोलने का उद्देश्य ये था कि उनके जन्म से पहले भक्तगण समझ गए कि ये महान भक्त आने वाले हैं जो महाप्रभु का खूब नाम प्रचार करने वाले हैं। तो उन्होंने ये जो भजन और जो चीजें बताई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनका शिक्षण से हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं जो है जब भी जन्म लूं, मेरा एक ही अभिलाषा होना चाहिए, क्या? कि मैं भक्तों के साथ मेरी आसक्ति बनी रहे। जन्म में होई यही अभिलाष, मेरी एक जन्म में नहीं, हर जन्म में एक ही अभिलाषा है कि मैं भक्तों से आसक्त रहूं। तो देखिए हम बाकी जन्मों का नहीं बोलते हैं, पर इस जन्म में हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए कि वह हम भक्तों के संग में रहें, और परिस्थिति कुछ भी हो हम वो संग न छोड़ें। और कैसे तो करके हम भक्तों के आसक्त रहें, भक्तों के संग में रहें। तो जब भक्तों के संग में रहेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे और हम जो है आनंदित रह सकते हैं। तो आज जो है प्रवचन में जो 5 बजे की कथा है उसमें वृंदावन प्रभु
जो है पंढरपुर के ऊपर कथा बता रहे हैं। तो आज का मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं, पंढरपुर जो है वापस से तुकाराम महाराज का मुख्य जगह है और वहां पे विठल देव विग्रह भी हैं। और इनका मैं आपको जस्ट बता दूं कि इन्होंने पूरी एक किताब लिखी है मराठी में, जो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुआ है पंढरपुर के ऊपर और तुकाराम महाराज के ऊपर। तो ये खुद बड़े ऑथर हैं वृंदावन प्रभु, और तकरीबन तकरीबन ये भी आज से 35 साल से भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने न्यू वृंदावन में काफी सेवा की थी और अभी जो है पूना में स्थित हैं। तो वो काफी प्रचार कर रहे हैं और उनको ये जो पंढरपुर का जो धाम है उसके बारे में बहुत जानकारी है। तो अभी आने वाले 5 से 6 में जो प्रवचन वो बताने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा उन पंढरपुर के बारे में। शायद सब लोग जानेंगे, जो लोग उस जगह का धाम के बारे में जानते हैं वो सब मानते हैं कि ही इज द मोस्ट लर्नेड, बहुत विद्वान है उस विषय पे, क्योंकि उन्होंने पूरी किताब लिखी हुई है और जो है बहुत पावरफुल डिवोटी भी हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहें पंढरपुर का धाम के बारे में महिमा, अभी 5 से 6 में हिंदी में है और 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अंग्रेजी में रहेगा। और कल जो भक्त ने जुड़े थे तो उन्होंने देखा होगा, कल गौरांग प्रिया प्रभु पूरे वृंदावन में बरसाना लेके गए और वृंदावन के बरसाना में पूरा मान मंदिर, श्रीजी मंदिर, जयपुर मंदिर पूरा उन्होंने दिखाया, यहाँ तक कि विलासगढ़ विलास मंदिर वो भी बताया उन्होंने। तो ये शाम का समय में 8:30 से 9:30 में हमें रोज वृंदावन परिक्रमा भी करने मिल रहा है। तो इन सब का लाभ उठाइए सभी भक्तगण, जितना हो सके कोशिश करिए। और कल हम लोग ठीक 4 बजे फिर भागवत कथा में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।